चेयरमैन नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। अमीर मकाम, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर और शेर आजम वजीर के खिलाफ भी आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी की जाएगी। चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। बिलियन फी सोनामी केस, नवाबजादा महमूद जैद और दीगर के खिलाफ जारी तहकीकात पर पेशरफ्त का जायजा। नैब एलानिया के मुताबिक तमाम तहकीकात कानून के मुताबिक आज़ादाना मुनसिफाना तौर पर की जाएंगी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि ये गद्दारी और बगावत के हथकंडे नहीं चलेंगे। विफाकी वज़रा में हिम्मत है तो गद्दारी के मुकदमे अपनी मुद्दईयत में दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा, हिम्मत है तो हथकड़ी लगाओ, नून लीग हाजिर है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर बोले, मुल्क की खिदमत करने वालों को गद्दार कहा जा रहा है। सियासत करनी है तो सियासत के मैदान में करें। गुजरावाला में हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। हुकूमत ने इल्जामात वापस नहीं लिए तो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि आईने पाकिस्तान में लिखा है अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज पर किसी किस्म की तनकीद नहीं की जा सकती। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद करके भी वो रहा है जो खुद मुजरिम है। अब इस पर क्या हम उसको 21 तोपों की सलामी दें या इनको हार पहनाएं? इनके खिलाफ पर्चे ही कटेंगे। न करप्शन केसेस में इन्हें रिलीफ मिलेगा, न ही NRO मिलेगा। पाकिस्तान डेमोलिशन मूवमेंट की लाहौर रैली फ्लॉप हुई। मुल्क दुश्मन ताकतों की जबानें बोलेंगे तो फिर यही होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को बदनाम करने के लिए इश्तिआल अंगेज तकारीर की। दुश्मन मुल्क भारत की पॉलिसी की तायीद की। तकारीर का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तनहा करना है। उनकी तकारीर में तासुर उभरा कि पाकिस्तान का नाम FATF के आइंदा इजलास में ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। नवाज शरीफ समेत नून लीग के 40 से ज्यादा रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं का नवाज शरीफ की तकारीर की तायीद और हिमायत कानून की गिरफ्त के जुमरे में आता है। मुजरिमाना साजिश की दफात के तहत मुकदमा एक शहरी की दरखास्त पर दर्ज किया गया। शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान असेंबली तोड़ेंगे मगर अपोजिशन को NRO नहीं देंगे। ऐसी कोई वजह नहीं है कि नून लीग में से शीन लीग न निकले। विफाकी वजीर ने नून लीग की क़यादत से मजीद 3 सवालात पूछ लिए। कहा, क्या नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के खिलाफ मेमोगेट केस में पिटीशन दायर नहीं की? क्या नवाज शरीफ ने काठमांडू में मोदी से हुई मुलाकात का अहवाल दफ्तर खारजा और कौमी सलामती के इदारों को बताया? मरियम साहिबा, आपने 10 माह ट्विटर अकाउंट बंद क्यों रखा? साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि अब टीवी पर किसी की तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं। मोबाइल फ़ोन की सूरत लोगों के पास करोड़ों टीवीज़ मौजूद हैं। अपोजिशन में होते हैं तो मुकदमात बनते रहते हैं। विफाकी हुकूमत की मुद्दत से मुतल्लिक सवाल पर बोले, अभी तो हमने बिस्मिल्लाह की है। पाक लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायद, मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की पेशी। सदर नून लीग नैब हुक्काम के रवैये पर फट पड़े। कहा, कमर में तकलीफ है, खाना जमीन पर रख कर दिया जाता है। 2 रोज हवालात में रखा। DG नैब से शिकायत की तो डिस्पेंसरी मुंतकिल किया। ऐसा इमरान खान और शहजाद अकबर की ईमा पर हुआ। उन्हें कुछ हुआ तो इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। हमजा शहबाज भी अदालत में पेश। तमाम मुल्जिमान 13 अक्टूबर को दोबारा तलब। मुशीर दाखिला और मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, शोबाज साहब करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड पर हैं, छुट्टी पर नहीं। सवालात के जवाब दे। उनकी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ को असल शिकायत बड़े भाई से है जिन्होंने शीन लीग बनने से पहले ही खत्म कर दी।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारण ने मुआविन खुसूसी शहबाज गिल को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा शहबाज गिल सरकारी ओहदा रखते हैं और अमरीकी इदारे से डॉलर भी वसूल करते हैं। शहबाज गिल बाज ना आए तो वो जहां भी होंगे वहां उनका घेराव करेंगे। अज़मा बुखारी बोली, इमरान खान से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तहरीक अभी बाज़ाब्ता शुरू नहीं हुई मगर इनकी चीखें निकल रही हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मरियम सफ्दर साहिबा या मरियम औरंगजेब साहिबा जब चाहें जहां चाहें मनाजरे के लिए तैयार हैं। जिनके बुजुर्ग ब्रीफ केसों में पैसे बांटते रहे उनके साथ क्या मनाजरा हो सकता है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में मैरिज हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के जरिए कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार। मास्क पहनने और SOPs पर अमल करने पर जोर। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 2 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक। अस्पताल में कोरोना केसेस की तादाद 16 हो गई। आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने पर दोबारा कोरोना लॉकडाउन का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर के खिलाफ बगावत का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट ने 10 अक्टूबर तक मोहम्मद सफ्दर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर के खिलाफ गुजरावाला पुलिस ने बगावत का मुकदमा दर्ज कर रखा है। ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पहले इजलास की तारीख पर ही इत्तफाक राय न हो सका। पीपल्स पार्टी का 18 अक्टूबर की तारीख पर एतराज। कहा 18 अक्टूबर को यौम शहदाए कारसाज पर कराची में जलसा किया जाएगा। JOIFA का कहना है कि जलसे की तारीख में तब्दीली बदनीयती नहीं, सबकी सहूलत के लिए तारीख तब्दील की। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं बलोचिस्तान में ऑपोजिशन का शो फ्लॉप हो गया। ऑपोजिशन को बलोचिस्तान में कोई हिमायत हासिल नहीं है। जलसे के लिए दूसरे इलाकों से लोगों को लाने की कोशिश की जाएगी। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक पार्टी की मरकजी तर्जुमान और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की सरबराही में स्पोक्स पर्सन्स कमेटी भी तश्कील दी गई है। कमेटी में मुसद्दिक मलिक, मोहसिन रांझा, तलाल चौधरी, अज़मा बुखारी और अताउल्लाह तारड़ शामिल। कराची की एहतसाब अदालत में महकमा बल्दियात के गिरफ्तार 2 अफसरान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड नैब के हवाले कर दिया गया। नैब हुकाम के मुताबिक दोनों मुल्जिमान को गुज़श्ता रात क्लिफ्टन से गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिमान पर मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है। कराची में धोखे से मुतअद्दिद खवातीन से शादियां करने वाले मुल्जिम का 14 रोज़ा रिमांड। अदालत का पुलिस को मुल्जिम के खिलाफ चालान जमा करवाने का हुक्म। मुल्जिम की एक बीवी ने उसे अहाता अदालत में थप्पड़ मार दिया। मुतासिरा खातून का कहना था कि मुल्जिम के साथ 2014 में निकाह हुआ था। मुल्जिम कारोबार के लिए 8 लाख रुपए लेकर गायब हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 38,976 की सतह पर आ गया। जी और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 206 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और तिब का नोबेल इनाम 3 शख्सियात के नाम। अमरीकी शहरी हार्वी ऑल्टर, चार्ल्स राइस और बरतानवी शहरी माइकल ह्यूटन को हेपेटाइटिस C वायरस की दरियाफ्त पर इनाम का हकदार करार दिया गया।